बहुत सारे लोग जब हमसे कंसल्ट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्या जीवन में करें कि सफल हो जाएं और क्यों हमें सफलता जो है वो नहीं मिलती। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा सूत्र आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना जा रही हूँ, जिससे आप हो सकता है अपने जीवन की वो चीज़ प्राप्त कर लें जिसके लिए आप भाग रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज बात करेंगे कि आपकी कुंडली का कौन सा ऐसा भाव है जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बताता है। असल में आपका तीसरा घर आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपके जीवन की सभी उपलब्धियों के बारे में, पराक्रम के बारे में। और यदि मैं ये कहूँ कि आपका फोकस लाइफ का जो है वो थर्ड हाउस बताता है। लेकिन बात ये उठती है कि आप कर नहीं पा रहे, तो आपकी कुंडली का तीसरे घर का लॉर्ड जो है, क्या वो मैलेफिक के साथ है, वो किस भाव में गया है, किस प्लैनेट के साथ जाकर जुड़ गया है। आपकी फ्री विल, आपका फोकस, आपकी सारा प्रक्रम, सारा जो आपका लेना देना जीवन का, वो वहीं उस प्लैनेट के साथ उस भाव में जाकर स्थित हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके थर्ड का लॉर्ड जुपिटर है, वो 8th हाउस में बैठ गया, तो पूरा जीवन एक खोज में निकल जाएगा। खोज किस चीज की? कि हमारे जीवन में कोई मरता क्यों है, कोई जीता क्यों है, इंसान जो है उसका अंतिम पड़ाव कैसा होगा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज की 8th हाउस डेथ का है। तो आप पूरा जीवन, आपका फोकस किस तरफ चला जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाएगा। आप जीवन में मोक्ष की तरफ ही भागते रहेंगे। असल में कहा जाए तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो फोकस आपका और आपके जीवन का बताता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, तो रिश्ते, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये सब आपके जीवन का फोकस रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपका अपने स्पाउस के साथ कोई भी इस जीवन में तकलीफ रहती है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, तो आपका कहीं ना कहीं थर्ड हाउस मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, नीच के प्लैनेट्स के साथ कंजक्ट हो रहा है। तो जो भी आप जीवन में आप करना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं आपको रोकती रहेंगी चीजें। पूरी उम्र आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड पर अपनी पूरी नजर टिकाइए अपनी कुंडली की। वो किस भाव में, कौन सा प्लैनेट है जो कि आपको किन चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। उन चीजों को अपनाकर आप अपने जीवन में हर तरह की चीजें प्राप्त कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा गया कि थर्ड का लॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज की तीसरे से ऑपोजिट में 9th हाउस भाग्य का घर है। जब आप प्रकर्म करते हो तभी आपका भाग्योदय होता है। जब थर्ड हाउस मैलेफिक होगा, उसका लॉर्ड मैलेफिक होगा, तो भाग्योदय नहीं हो सकता आपका। इसीलिए मैंने बोला कि थर्ड हाउस को एक्टिव करेंगे, थर्ड हाउस की चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो आपका भाग्योदय होना निश्चित है। आप वो प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं। तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको और किस टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।